नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है नेटवर्किंग एंड इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो नेटवर्किंग एंड इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस दोनों ही कनेक्टिंग डिवाइसेस के अंतर्गत आती हैं। तो कनेक्टिंग डिवाइसेस में वी आर हैविंग टू क्लासिफिकेशंस, नेटवर्किंग डिवाइस और इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। नाउ कनेक्टिंग डिवाइसेस क्या होती है? कनेक्टिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए या दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब उन दो कंप्यूटर्स जिनको आपस में कनेक्ट करना है वो सेम नेटवर्क्स पे भी हो सकते हैं, सेम नेटवर्क पे हो सकते हैं, या अलग अलग नेटवर्क्स पे भी हो सकते हैं। तो अगर जिन दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है वो एक ही नेटवर्क पे है, तो जो डिवाइस अगर हम यूज़ कर रहे हैं उसको कनेक्ट करने के लिए आपस में, तो उसको हम कनेक्टिंग डिवाइसेस के अंतर्गत नेटवर्किंग डिवाइस बोलेंगे। और अगर वो दो कंप्यूटर्स जिनको आपस में कनेक्ट करना है कनेक्टिंग डिवाइस के माध्यम से और वो दो कंप्यूटर्स अलग अलग नेटवर्क पे हैं, तो उस डिवाइस को हम बोलेंगे इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। तो ये नेटवर्किंग डिवाइस और इंटर नेटवर्किंग डिवाइस दोनों ही कनेक्टिंग डिवाइस में आते हैं। तो बारी बारी से दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस में हमारा हब्स, रिपीटर्स और ब्रिज आता है, और इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस में राउटर्स और गेटवे आता है। तो हब क्या होता है? हब इज एन कनेक्टिंग डिवाइस which is used to connect computers in a single network। तो हब जैसे हमने स्टार टोपोलॉजी में भी पढ़ा था कि हब का इस्तेमाल करते हैं नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो हब क्या करता है कि जो भी उसको मैसेज मिलता है उसको रीब्रॉडकास्ट कर देता है, सभी डिवाइसेस को वो मिल जाता है। तो इस प्रकार से हब का काम होता है। अब रिपीटर क्या है? तो रिपीटर के लिए डेफिनेशन अगर हम बात करें तो रिपीटर को हम बोलते हैं कि इट्स अ डिवाइस विच रीजनरेट्स द सिग्नल रीजनरेशन करता है। इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो रीजनरेशन का क्या मतलब है? रीजनरेशन का मतलब है कि सिग्नल कुछ समय चलने के बाद अटेन्यूएट कर जाता है, यानी उसकी स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है। तो सिग्नल को वापस उसके स्वरूप में लाने के लिए जिस प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रक्रिया का हम इस्तेमाल करते हैं, उसको रीजनरेशन बोलते हैं। तो रीजनरेशन के द्वारा सिग्नल अपने ओरिजिनल स्वरूप में हम रिस्टोर कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड सिग्नल रीजनरेशन। तो अटेन्युएशन की वजह से जो सिग्नल में वीकनेस आई है वो रीजनरेशन के द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में हम इसको रिस्टोर कर देते हैं, और इस प्रक्रिया को हम रीजनरेशन बोलते हैं, और ये रिपीटर के द्वारा होता है। एक बात यहाँ गौर करने की है कि रीजनरेशन जो होता है दैट इज नॉट एम्प्लीफिकेशन। और हम बोलते हैं कि रिपीटर इज नॉट एन एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर और रिपीटर में अंतर है। एम्पलीफायर क्या करता है कि सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। सिग्नल की स्ट्रेंथ उसके लेवल को, यानी उसके एम्पलीट्यूड से सीधा सीधा संबंधित होती है। तो एम्पलीफिकेशन उतना अच्छा नहीं माना जाता जितना कि रीजनरेशन माना जाता है, क्योंकि एम्पलीफिकेशन में अगर सिग्नल नॉइजी है या नॉइज उसमें है तो वो नॉइज भी एम्पलीफाई हो जाती है। लेकिन रीजनरेशन में हम सिग्नल को उसके ओरिजिनल स्वरूप में रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा रीजनरेशन इज बेटर देन एम्पलीफिकेशन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट रिपीटर्स आर regenerator of the signal, they do not amplify the signal, so it is not an amplifier। इसी नेटवर्किंग डिवाइसेस के सीरीज में अगली डिवाइस आती है जिसका नाम है ब्रिज। ब्रिज क्या है? तो ब्रिज हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि दो जियोग्राफिकल एरिया को कनेक्ट करता है। तो इसी प्रकार से ब्रिज क्या करता है, किसी बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ देता है, और उन सेगमेंट्स के बीच में हम ब्रिज लगा देते हैं। तो अगर कोई कंप्यूटर ए किसी दूसरे कंप्यूटर बी को मैसेज भेजना चाहता है
और उन दोनों के ही सेगमेंट नेटवर्क में अलग अलग हैं, तो ब्रिज ये डिसाइड करता है कि उसको उस ब्रिज के द्वारा एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में भेजा जाएगा या नहीं, या अगर दोनों ही कंप्यूटर्स एक ही सेगमेंट के हैं तो ब्रिज उसको अलाउ नहीं करेगा अपने थ्रू आगे बढ़ने के लिए। तो ये ब्रिज का फंक्शन है। तो ब्रिज ऑपरेट्स एट फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर ऑफ द OSI मॉडल। यहाँ लेयर की हम बात कर रहे हैं, तो ब्रिज फिजिकल लेयर पर भी ऑपरेट करता है और डेटा लिंक लेयर पर भी ऑपरेट करता है। और ब्रिज का काम है कि बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ दे ताकि हर सेगमेंट का ट्रैफिक सेपरेट रहे, और जब ज़रूरत हो तभी ट्रैफिक एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जाए। और इस तरह से वो ट्रैफिक के फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, और इससे कंजेशन कंट्रोल होता है और प्रॉब्लम लिंक्स आइडेंटिफाई होते हैं और रिमूव होते हैं। प्रॉब्लम लिंक्स को हम आइसोलेट कर सकते हैं, कंजेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेटवर्क में पार्टीशनिंग करके सेगमेंट बना करके उनके बीच में ब्रिज को प्लेस करते हैं। तो ये जो हमारी डिस्कशन है ये अभी नेटवर्किंग डिवाइसेस पे चल रही है। लेट्स टॉक अबाउट इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस में हमारा ब्रिज, अब ये प्रश्न ये उठता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रिज, ब्रिज के कितने प्रकार होते हैं। तो ये ब्रिज 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल ब्रिज, दूसरा मल्टीपोर्ट ब्रिज और तीसरा ट्रांसपेरेंट ब्रिज। तो सिंपल ब्रिज क्या होता है? इट इज एन मोस्ट कॉमन एंड लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ ब्रिज। अ सिंपल ब्रिज लिंक्स 2 सेगमेंट्स and contains a table that lists the addresses of all stations attached to them। इसका मतलब है कि जब भी ब्रिज हम इंस्टॉल करते हैं तो उसकी जो ब्रिजिंग टेबल है जिसमें सेगमेंट नंबर और फिजिकल एड्रेस होता है कंप्यूटर का, वो मैनुअली क्रिएट करते हैं, मैनुअली इंस्टॉल करते हैं उस ब्रिज को। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल ब्रिज। मल्टीपोर्ट ब्रिज क्या है? मल्टीपोर्ट ब्रिज, अगर ब्रिज एक से ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क्स के बीच में लगाया गया है तो हम बोलते हैं मल्टीपोर्ट ब्रिज। और ट्रांसपेरेंट ब्रिज क्या है? ट्रांसपेरेंट ब्रिज को लर्निंग ब्रिज भी कहा जाता है, और ये धीरे धीरे पहले नेटवर्क पे इंस्टॉल होता है और धीरे धीरे ये लर्न करता है कि कोई कंप्यूटर किस सेगमेंट से बिलोंग करता है। जैसे किसी कंप्यूटर ने ब्रिज में अपना पैकेट भेजा उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो जिस सेगमेंट से वो पैकेट आ रहा है उसके सोर्स को वो आइडेंटिफाई कर लेता है। इस तरह से वो धीरे धीरे सभी कंप्यूटर्स के सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर लेता है, और अगर सेगमेंट आइडेंटिफाई नहीं होता तो वो पैकेट सभी डिवाइसेस को भेज देता है। और सेगमेंट अगर आइडेंटिफाई हो जाता है तो धीरे धीरे वो सभी कंप्यूटर्स के सेगमेंट को आइडेंटिफाई करके द टारगेट सेगमेंट में ही वो पैकेट को सेंड करता है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ ब्रिज में 3 क्लासिफिकेशन: सिंपल ब्रिज, मल्टीपोर्ट ब्रिज और ट्रांसपेरेंट ब्रिज। आइए बात करते हैं इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस, जैसा बताया गया कि 2 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट करना होता है जो अलग अलग नेटवर्क पर अगर प्लेस्ड हैं तो उसको इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस बोलते हैं। और इस कैटेगरी में हमारी 2 डिवाइसेस आती हैं। पहले का नाम है राउटर और दूसरे का नाम है गेटवे। तो व्हाट इज अ राउटर? राउटर क्या है? 2 अलग अलग नेटवर्क के बीच में प्लेस किया जाता है और ये हार्डवेयर डिवाइस है और ये नेटवर्क लेयर पर ऑपरेट करता है। राउटर के 2 फंक्शंस होते हैं, पहला लॉजिकल एड्रेसिंग और दूसरा राउटिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग में ये नेटवर्क को एड्रेस प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी पैकेट पहले टारगेट नेटवर्क पर पहुंचे और धीरे धीरे फिर वो अपने कंप्यूटर पे पहुंचे। तो लॉजिकल एड्रेसिंग इज द फंक्शन ऑफ राउटर, मीन्स नेटवर्क लेयर पर। और राउटिंग इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ राउटर। राउटिंग का काम करता है, मतलब एक कंप्यूटर से अगर दूसरे कंप्यूटर पर मैसेज को जाना है और 2 अलग अलग नेटवर्क्स पर वो कंप्यूटर्स हैं तो जाने के लिए कई सारे पाथ्स हो सकते हैं।
एक पाथ से होकर जा सकता है दूसरे से या तीसरे से. देयर में बी सेवरल अल्टरनेटिव पाथ्स अवेलेबल टू गो फ्रॉम कंप्यूटर ए टू कंप्यूटर बी विच आर ऑन डिफरेंट नेटवर्क्स. तो किस पाथ को किस तरह से उसको रूटिंग करना है, किस तरह से उसको आगे बढ़ाना है, इस प्रोसेस को हम रूटिंग बोलते हैं और रूटिंग फंक्शन राउटर के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं. तो ये रूटिंग कंसेप्ट्स में हमारा आता है और किस तरह से रूटिंग होती है आगे हम लोग बात करेंगे. तो राउटर रूटिंग फंक्शन परफॉर्म करता है और इस कैटेगरी में अगला जो हमारा डिवाइस है उसको ब्रिज बोलते इस कैटेगरी में अगली डिवाइस को हम लोग गेटवे बोलते हैं. और गेटवे ये 7 लेयर पर काम करता है. इट ऑपरेट्स एट ऑल 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल. 7 लेयर्स पे ऑपरेट करने का मतलब है कि ये जितनी भी प्रोटोकॉल्स हैं सभी को ये जानता है और ये कोई भी पैकेट ले सकता है फॉर्मेटेड फॉर वन प्रोटोकॉल एंड इट इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग दैट डेटा पैकेट अकॉर्डिंग टू द format of another protocol. So it is a very useful device और ये काफ़ी वर्सेटाइल डिवाइस है जिसके माध्यम से प्रोटोकॉल कन्वर्जन भी हो सकता है और इसको हम बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल कन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं. तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर. इसको हम फायरवॉल की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसको एज ए नेटवर्क राउटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल डिवाइस ये हमारी गेटवे होती है. तो और कुछ हाइब्रिड डिवाइसेस भी होती हैं, जैसे कुछ हाइब्रिड डिवाइस की कैटेगरी में हमारा मल्टी प्रोटोकॉल राउटर है. तो मल्टी प्रोटोकॉल राउटर क्या है? ये एक ऐसा राउटर है जो एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है. मतलब राउटर से कुछ एक स्टेप्स आगे की बात की मल्टी प्रोटोकॉल राउटर. तो ये गेटवे तो नहीं है लेकिन राउटर से थोड़ा सा ये आगे की फंक्शनैलिटी, कुछ ज़्यादा प्रोटोकॉल्स को ये हैंडल कर सकता है. तो इसको हम मल्टी प्रोटोकॉल राउटर बोलते हैं. और हाइब्रिड डिवाइस की कैटेगरी में बी राउटर होता है जिसको ब्राउटर भी बोल सकते हैं. तो ब्री राउटर क्या है? कभी कभी ये ब्रिज का काम करता है और कभी कभी ये राउटर का काम करता है. तो इट समटाइम्स एक्ट्स एज अ ब्रिज, समटाइम एक्ट्स एज ए राउटर. तो ये दोनों को करने के योग्य होता है. तो इसको हम बी राउटर बोलते हैं. तो होप कि आपको नेटवर्किंग और इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में जानकारी मिली होगी. समअप कर लेते हैं. कनेक्टिंग डिवाइसेस में हमारी 2 कैटेगरी होती है, नेटवर्किंग डिवाइस और इंटर नेटवर्किंग डिवाइस. नेटवर्किंग डिवाइस उन 2 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करती हैं जो सेम नेटवर्क पे होते हैं. इंटर नेटवर्किंग डिवाइस उन 2 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करती हैं जो डिफरेंट नेटवर्क्स पे होते हैं. कनेक्टिंग डिवाइस की कैटेगरी में हमने हब के बारे में, हब, रिपीटर और ब्रिज की बात की. और इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में हमने राउटर और गेटवे की बात की. और कुछ हाइब्रिड डिवाइसेस जैसे मल्टीपोर्ट ब्रिज और मल्टी प्रोटोकॉल राउटर और बी राउटर के बारे में भी डिस्कशन किया. तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से